इस समय उद्योग भवन पहुंचे हैं और एक बड़े अहम बैठक जो है वो यहाँ पे हुई है। क्या पूरा माजरा है इस मीटिंग का वो इनसे जानेंगे, लेकिन कल जो रामबन के अंदर तस्वीरें निकल के सामने आई है उसके ऊपर भी जो है वो हम बातचीत करेंगे। डिप्टी सीएम जी जो है वो इस समय आपको बता दें उद्योग भवन जो है वो पहुंचे हैं। इनसे जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बातचीत भी करेंगे और यहाँ पे पहुंचे हैं। सुरेंद्र जी, आज की मीटिंग के लिए क्या कहेंगे और क्या इस बारे में? के साथ आपकी मीटिंग हुई है उसके बारे में। देखिए, ये फ्लोर मिल्स के थे, हमारे लोग थे, जम्मू सूबे थे और पूरा इनकी अपनी एसोसिएशन थी, यहाँ बैठी थी। इनके काफ़ी सारे इश्यूज हैं क्योंकि आज के जो हालात हैं हमारे लोगों को काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं जो अपना फ्लोर मिल चलाने में, क्योंकि जो पंजाब है, पंजाब ने अपनी फ्लोर मिल्स के लिए जो 6% वो लोग लगाते थे टैक्स, वो उन्होंने रिमूव कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। बट हमारे लोग जो बाहर से जाते हैं उनको वो टैक्स लगाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री जो ये फ्लोर मिल है ये काफ़ी घाटे में गई और इन लोगों का इसमें आप ये कह सकते हैं सिक हैं। और खाली ये फ्लोर मिल जो घाटे में गई है उससे नुकसान ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू सूबे के अंदर हमारे जो बच्चे जो एम्प्लॉयड थे फ्लोर मिल्स के अंदर, उनको भी प्रॉब्लम आई। तो इसलिए अगर फ्लोर मिल्स और चाहे फ्लोर मिल एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, बाकी भी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन जो फ्लोर मिल का ताल्लुक है, अगर ये इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी तो हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और हर बच्चे को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, बट उसके साथ साथ जो ऐसे दायरे हैं जो यहाँ बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, उनको बचाने के लिए मैंने इनको अश्योर किया है। ऑनरेबल सीएम साहब से भी मैं बात करूंगा और मैंने डायरेक्टर इंडस्ट्री को कह दिया है कि वो फाइल इनकी चलाएंगे जो इनकी डिमांड्स हैं और इन राइटिंग ये भी दे देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर की जो लोकल इंडस्ट्री है, चाहे वो फ्लोर मिल्स हैं या बाकी इंडस्ट्रियां हैं, वो नई इंडस्ट्रियां बेशक आएँ, बट एट द कॉस्ट ऑफ जम्मू की लोकल इंडस्ट्री या जम्मू कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री के ऊपर ना आए। हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्रियां हैं, वो सर्वाइव उनका होना चाहिए, वो चलनी चाहिए। तो उसी के लिए मैंने ये मीटिंग रखी थी। और अब जो मैंने इनकी बातें सुन ली, इनकी सजेशन भी सुन ली, और जो इन्होंने सजेशन दी हैं उन सजेशन पे गौर किया जाएगा। और मैंने इनको कहा कि आप उम्मीद रखें, सरकार आपके लिए कोई अच्छा ही लेके सर, आएगी। रामबन के लिए क्या कहेंगे? कल आप रामबन में थे, हमने वो भी देखा और बहुत ज्यादा नुकसान लोगों का हुआ है। हाईवे भी नहीं इतनी जल्दी खुलेगा, तो आप खुद वहां पर गए थे, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, जहाँ तक रामबन का ताल्लुक है, मेरे दो ऑनरेबल एमएलए हमारे रामबन के और बनाल के, सजाद शाहीन साहब और अर्जुन सिंह राजू साहब, उनकी उमर साहब से बात हुई थी कल सुबह जब वहाँ फ्लड आया। और उसके बाद उमर साहब ने मुझे कहा कि आप वहाँ पे जाइए, उनका हुक्म हुआ तो रामबन के जाने के लिए। तो मैं वहाँ गया, जो मैंने हालात देखे, और आपने भी शायद वहाँ आप लोगों ने भी आपने देखे होंगे, जो आपकी खबरें हैं, जो सूत्र हैं, उनसे पता चला होगा। रामबन की काफ़ी खस्ता हालत हुई वहाँ, क्योंकि एक बावली मार्केट है, वो पूरी दुकानें वहाँ बह गई। और उसके बाद एक उस्मान वहाँ पे होटल है, वो पूरा बीच में दब गया। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि गाड़ियाँ दबी हुई थी, कारें और छोटी गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ दबी हुई थी। मैं एक मोहल्ला, उस मोहल्ले के अंदर भी गया जहाँ मस्जिद थी, वो पूरा मोहल्ला जो है वहाँ गाड़ियाँ एक मोहल्ले के अंदर भी दबी हुई थी, कारें दबी हुई थी मलबे के अंदर। काफ़ी नुकसान हुआ है। और कल मैंने वहाँ पे ऑफिसरान को डायरेक्शन दी कि आप जल्दी से जल्दी इस मलबे को हटाइए और नेशनल हाईवे को खोलिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी मुश्किलें और मुसीबतें वहाँ उठा नहीं पा रही हैं। और उसके साथ साथ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कल वहाँ पे कि जो लोग यहाँ फंस गए हैं उनके खाने का बंदोबस्त किया जाए। और उन्होंने खाने का भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बंदोबस्त वहाँ रात को किया है, हमने पता किया है। तो लिहाजा नुकसान बहुत है, उसमें 3 जानें भी हमारी गई, बड़ा अफसोस है। और हमारे बकरवाल कम्युनिटी के लोगों की, उनके बेचारों की 40 बकरियां भी मारी गई, और भी काफ़ी सारा धर्मकुंड में वहाँ मकान धस गए। और उसके बाद सेरी में काफ़ी सारा नुकसान हुआ, गूल के अंदर हुआ, रियासी के अंदर, किश्तवाड़, मतलब पूरा हर जगह भी काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं। और अब छन छन के खबरें आ रही हैं, सरकार लगी है और एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी है। जैसे ही पूरी रिपोर्ट आती है, पूरी इकट्ठी होती है, उसके बाद जो भी मुआवजा दिया जाएगा, जो उनका नुकसान हुआ है, उन लोगों को कहीं ना कहीं वो मुआवजे दिए जाएंगे। लेकिन मेरा कल रामबन जाने का एक ही मकसद था, उनको ये दिखलाने का कि उमर अब्दुल्ला सरकार आप लोगों के इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ है। और जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी कोई आपदा है, वहाँ उमर अब्दुल्ला सरकार जो है हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी है। सर, जिस तरह से बात करें, आप ग्राउंड पे थे, हम भी वहां पे थे, हमने आपसे राब्ता किया था। लोगों का ये कहना है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अमूमन ये रोड जो है महीने में मेरी अभी ये मीटिंग थी, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने वहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसरान को बुलाया हुआ है, उनसे बात करेंगे। और
जहां तक ताल्लुक है, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन गलत की गई है तो उसको ठीक किया जाएगा। वहाँ एक सेरिकल्चर का ऑफिस है, मैंने रात को सीएम साहब को भी रिपोर्ट दी है, तो वो सेरिकल्चर ऑफिस जो अगर वो नाले के बीच में है तो अगर उसको हटाने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हटाएंगे। अगर पुलों के नीचे कहीं कहीं भी अगर कोई दीवार गलत लगी है तो उसको हटाने की जरूरत पड़ेगी तो हटाएंगे। इसलिए कोई भी हर वो फैसला लिया जाएगा जो लोगों की सहूलत के लिए होगा। थैंक यू। ऐसा ऐसा नेता सर सारे कह रहे हैं कि ऐसा नेता कभी नहीं देखा जो इतनी जल्दी ग्राउंड जीरो पे आता हो। हाँ उमर साहब भी अभी हाँ, पहुंचे उमर हैं। साहब भी जाएंगे। काफी मतलब कि वहाँ हादसा इतना बड़ा है तो उमर साहब तो, क्योंकि कल वो खुद जाना था उन्होंने, जब वो दिल्ली में फंस गए तो उन्होंने मुझे खुद भेजा, तो इसलिए उमर साहब की हमेशा कोशिश है कि लोगों को लगे कि ये चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, ये लोगों के लिए है और लोगों की हमदर्दी के लिए है। सो उमर साहब की हमेशा कोशिश रहेगी। और भी कई मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर, जब से वो 5-6 महीने से वो आए हैं हुकूमत में, आप देखिए लोगों के इश्यूज को कितना नजदीक से देख रहे हैं और उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। सर आप भी कल जब पहुंचे थे वहां पे तो खतरा काफी था, लेकिन उसके बीच में भी आप पहुंचे, क्या कहेंगे? ये हमारा फर्ज है। चलिए, ये डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी जी थे जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। कल हमने ग्राउंड की रिपोर्ट आप तक वहां तक पहुंचाई थी, लेकिन इस समय सुरिंदर कुमार चौधरी जी का साफ तौर के ऊपर कहना है कि जो भी इलीगल वहां पे कंस्ट्रक्शन की होगी या जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर जो भी एक्शन लेना होगा वो जो है वो रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। लेकिन रामबन के अंदर जो इस समय त्रासदी हुई है उसके ऊपर जो है वो हमने खसूसी बातचीत की है डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी जी के साथ। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।